आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। उत्तराखंड में अब तक 47 लोगों की मौत, केरल में 27 और नेपाल में 21 लोगों ने गंवाई जान। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण चरमराई अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों को नहीं मिल रही है दवाइयां। $25 लाख चोरी करने के आरोप में अरेस्ट सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। देश में कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। तो वहीं उत्तराखंड में मंगलवार को बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसे के अंदर 42 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। इसमें कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वहां है वहीं रहे, मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू ना करें। अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड से मकान गिरने के कारण 3 बच्चों की दबकर मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, तो वहीं एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है। जिले के कई इलाकों में बाकी हिस्सों से भी संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। मलबे के कारण जिले के कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला अपने ही ससुराल के आगे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दहलीज पर रो रो कर घर के अंदर लेने की मिन्नतें मांगती रही, लेकिन कठोर दिल वाले ससुराल पक्ष के लोगों का कलेजा नहीं पसीजा। महिला लगभग 3 घंटे तक दहलीज के आगे जोर जोर से रोती रही। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई। सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी इस दर्द भरे दृश्य को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गई। जैसे ही हम रोज खबरों में देखते हैं और पढ़ते हैं कि अन्य राज्यों में युवतियों को लाकर उनसे शादी कर शोषण करना आम बात हो गई है, वहीं आए दिन एक ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सरदार शहर के वार्ड नंबर 46 चौधरी कुएं के पास सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार निवासी युवती को वार्ड 46 निवासी हंसराज मोदी पुत्र दिनेश मोदी लगभग 10 महीने पहले शादी करके यहाँ लाया था। बिहार निवासी हाल में सरदार शहर के वार्ड नंबर 46 की प्रीता के अनुसार शादी के कुछ दिन तक तो सही चला, लेकिन बाद में उसका ससुर हंसराज मोदी, सास भगवती देवी और पति दिनेश मोदी परेशान करने लगे। प्रीता पिछले कुछ दिनों से काफी बार पुलिस थाने के चक्कर भी लगा चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे उसके ससुराल में न रख कर किराए के मकान में रखा जा रहा है और उसका पति उसके पास भी नहीं आता है। इससे परेशान होकर पीड़िता आज थक हार कर अपने पति के घर के बाहर आकर चौखट पे सिर रख कर रोने लगी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक समझाइश की, लेकिन पीड़िता नहीं मानी। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता के पति से भी फोन के जरिए बात करवाई, लेकिन पीड़िता घर के अंदर जाने की बात को लेकर अड़ी रही। अंत में पुलिस ने समझाइश कर पीड़िता को रात भर किराए के मकान में रहने के बाद हर संभव मदद के आश्वासन दिए और मामले को भी शांत करवाया। तो वहीं चूरू के सरदार शहर के अंदर तहसील क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के साथ ही जैसे जैसे अस्पताल के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अस्पताल की व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। तहसील का एकमात्र सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए दवा है और ना ही डेंगू मरीजों के लिए ग्लूकोज की बोतलें हैं। ऐसे में यहाँ पर आने वाले मरीजों के आज आंसू ही निकल आए। रोते हुए बताया कि डॉक्टर द्वारा ना तो दवाई दी जा रही है, ना ही ग्लूकोज की बोतलें दी जा रही है। ऐसे में हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अस्पताल में जितनी भी जांचें हैं वे सब बाहर से ही करानी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें जांच के 600 से 800 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इस दौरान अस्पताल के अंदर ही सफाई व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। अस्पताल के अंदर जगह जगह गंदगी का आलम नजर आ रहा है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्लूकोज की कमी को अस्पताल के प्रभारी ने भी स्वीकारा है कि अस्पताल में ग्लूकोज की कुछ कमी है, लेकिन जल्द ही इसे सुधार लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक और डेंगू का प्रकोप है तो वहीं तहसील क्षेत्र में पड़ रहे, ऐसे में प्रशासन को इस गंभीरता से लेना चाहिए और इसका ध्यान भी रखना चाहिए। व्यवस्थाओं को सुधारना भी चाहिए ताकि अपना इलाज कराने आने वाले तहसील क्षेत्र के 210 गाँव के लोगों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
क्या है कि मेरे बीपी 92 आ रहे हैं, 115 बीपी 92 115 हो रही है। मेरे को भामू जी ने यहाँ भर्ती की पर्ची बना दी है, पर यहाँ बोल रहे हैं नहीं तो हमारे पास ग्लूकोज है न कोई और है। कोई भी ग्लूकोज की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालत जनता की खराब हो रही है। आज 210 गांव की तहसील गई है, जनता परेशान हो रही है। कभी ग्लूकोज की व्यवस्था भी नहीं है। आज से एक दिन पहले मैंने सीबीसी की रिपोर्ट के लिए मैंने सुगम में पेट्रोल में लगाई थी, तो एक दिन में सीबीसी की रिपोर्ट आ गई। क्यों हुई वो व्यवस्था? एक दिन में सीबीसी की व्यवस्था हो गई। ये सारा धड़ल्ला हो रहा है, सारा धड़ल्ला हो रहा है पूरा। जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। जनता क्या करे, बाहर से दवाई लानी पड़ती है, जांचें भी सारी बाहर से करवानी पड़ती है। आज मेरे खुद भी आ गई है। मैंने जनता के लिए सारे हर बार करता रहता हूँ। आज मेरे खुद की भी हालत ये है कि मेरे को भर्ती करने के लिए भी है ना, इनके पास ग्लूकोज नहीं है और नहीं आम जनता के तो क्या है साहब। इस समय बड़ी संख्या में डेंगू के अलावा अन्य मौसमी बीमारियों के रोगी आ रहे हैं, जिस कारण अस्पताल पर काफ़ी कार्यभार है। फिर भी हमने प्रयास करके अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है और कुछ बेड हमें गैलरी में भी लगाने पड़े हैं। इस समय हमारे एमआरएस पर भी बजट की थोड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है तथा अधिक बजट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, डेंगू के मरीज आ रहे हैं, उम्र कितनी उम्र के मरीज आ रहे हैं? इसमें प्राय सभी एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सभी प्रकार के एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। सर, कुछ आरोप इस प्रकार के लग रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही। नहीं, यथासंभव दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जिन चीज़ों की कमी है उसके लिए शीघ्र प्रयास करा जा रहा है। और सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ग्लूकोज की बोतलें भी नहीं मिली, कुछ शॉर्टेज है क्या सर? हाँ, इसमें कुछ शॉर्टेज की खबरें आई है, तो इसको शीघ्र पूर्ति की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी समस्या एमआरएस में बजट की आ रही है, तो वो इसमें अधिक बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मैं आज सुबह से आया हूँ सर। अभी मैं सर 1 घंटे 2 घंटे से मेरे को सर इलाज हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि इधर कोई चीज़ हमारे पास सुविधा नहीं है। आपको जो सुविधा चाहिए बाहर से आपको करवाना पड़ेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। आपको ज़्यादा बात करनी है तो आप भोला जी से बात करो जाएगी। और सर, मैं एक पर्ची ले, उसमें कुछ नहीं है, वो रेफर कार्ड बना देता हूँ। कल इस बच्चे का सर एग्ज़ाम है, तो ये बोल रहे हैं अभी कोई सुविधा नहीं है, आपसे हमारे से ज़्यादा बात करनी नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी करना है बाहर जाइए बात करो। तो दवाई वगैरह कहाँ के लिखी है? दवाई सर बाहर से, सब बाहर से दवाई लिखी है सर। जांचें सब मैं बाहर से करवा के लाया हूँ। 1000 रुपये लेके आया हूँ सर। ये 700 रुपये जाँच हो, 750 जाँच कर दिया सर। अब ये बोल रहे 1000 रुपये इसमें दवाई और है सर। और इस बच्चे को कल हमारे ले जाना है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। और यहाँ पे कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं है। कोई बोलते हैं राजेश गुप्ता से बात बोलो, कोई इंचार्ज से बात करो, कोई किसी से बात करो। कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सबको कॉल किया जा रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज की बोतल, पाइप, सिरिंज कुछ नहीं है सर इनके पास। एक टिक्का भी नहीं है इनके पास 20 रुपये का लगाने का। अरे ये लोग बोल रहे हैं बाहर जाओ, तो सर इसको मतलब या तो इसको लोग लगा के बंद कर देना चाहिए। तो किसी मतलब आदमी मरीज़ है यहाँ पे, मरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई मरीज़ की। कोई सर यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। कोई भी इतना मतलब मीडिया वाले भी इतने सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है सर 1% भी इसकी। तो इससे अच्छा है सर हमारे इससे या तो इसको लोग लगा दो, तो यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 210 गांव से सब मरीज़ आ रहे हैं, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 40 किलोमीटर से। सब अपने अपने बच्चों को कंधा लेके फिर रहे हैं। इतने मतलब इंचार्ज है, इतने बच्चों के ऊपर सिर्फ 5 इंसान लगे हुए हैं। ग्लूकोज लगाने वाला भी कोई नहीं है, पाइप की बंद करने वाला, चालू करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ये स्थिति है सर। हमारा निवेदन है सर, मैं सरदार से महेंद्र सैनी हूँ सर। मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो सर। ये कोई बात नहीं है, कोई बीजेपी या कोई मतलब कांग्रेस की कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आके आप कोई भी इंचार्ज हो, चाहे आप राजकरण जी हो, चाहे आप कोई भी हो, यहाँ पे आके हमारा निवेदन हाथ जोड़ के कि आप एक बार यहाँ पे आके व्यवस्था को संभालें। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे के सरकारी अस्पताल के अंदर जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल के आउटडोर में लगातार बढ़ोतरी हो गई है। तो वहीं डीपीके न्यूज की खबर का भी असर देखने को मिला है। डेंगू से बचाव के लिए साफ सफाई करने के सुझाव दिए जाते हैं। वहां चोमू सरकारी अस्पताल में गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। इस खबर को कल डीपीके न्यूज में प्राथमिकता से दिखाया गया था। डीपीके न्यूज में खबर चलने के बाद पुलिस एवं अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है और आज अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में सफाई करवाई तथा आपातकालीन कक्ष में लगा ड्यूटी बोर्ड भी अपडेट करवाया। इस ड्यूटी बोर्ड पर 10 महीने पहले ड्यूटी कर्मचारी का नाम लिखे गए थे। इसके बाद में खबर चलने के बाद आज प्रशासन ने इस आपातकालीन चिकित्सक कक्ष में लगे बोर्ड को अपडेट कराया।
कल चोमू एसडीएम राहुल जैन ने भी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। एसडीएम ने अस्पताल प्रशासन को अव्यवस्थाओं को लेकर फटकार लगाई थी। अस्पताल में गंदगी व व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने नाराजगी भी जताई थी। खबर आगरा से है, जहां पर जगदीशपुरा थाने में मालखाने से 25 लाख चोरी करने के आरोप में अरेस्ट सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। अब यहां पे कई थानों की पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है। पुलिस ने थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए अरुण के घर से जब्त किया है। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि अरुण ने मालखाने से 25 लाख कैश चोरी करने की घटना स्वीकार की थी। कैश जब्त करने के लिए पुलिस अरुण को लेकर उसके घर पहुंची। इस दौरान अरुण की तबीयत बिगड़ गई। अरुण को उसके परिजनों की मौजूदगी में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अरुण के परिजनों की तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि पुलिस पूछताछ में अरुण की मौत हुई है। अरुण के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आते जाते उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेथ घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया उसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल का आंसर पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है पुलिस के ऊपर उन लोगों का सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र कुमार जीतू नाम है मेरा, जिला पंचायत सदस्य और मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल। हाँ जी, जो जिस तरीके से मौत हुई है सब कर्मचारी कस्टडी में, कितना आक्रोश और मांग क्या है आप लोग? देखो, आप ये मौत कह रहे हैं, ये मेरी मौत नहीं कह रहा है, ये एक हत्या है। सफाई कर्मचारी हमारे भाई की हत्या की गई है, जानबूझकर हत्या की गई है क्योंकि उनमें अधिकारी सम्मिलित थे उस लूट में और जानबूझ के एक कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश की गई और उसकी हत्या कर दी गई। हमारी बसपा की ये पूरी मांग है, इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा मिले और उस परिवार में नौकरी मिले और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए कि भविष्य में ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही अधिकारी है, जो कुछ कर रहे हैं वो आप सब लोग देखिए। ना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? आज तो हम यहाँ वाल्मीकि जयंती के पुष्पांजलि कार्यक्रम में एकत्रित होने आए थे। इस बस्ती में कार्यक्रम पहले से तय था जी, परंतु यहाँ आकर बड़ा दुखद समाचार मिला कि पुलिस ने एक वाल्मीकि नौजवान को थाने में मार दिया। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि जो नाम नहीं बताया उन पुलिस अधिकारियों को जो इसमें दोषी हैं, आप बताइए कि अगर थाने के माल खाने से चोरी हो रही है तो कितना सख्त पैरा होता है, कितने ताले होते हैं, कितने दरवाजे होते हैं। एक सफाई कर्मचारी मक्के से घुस गया, उसके शराब पीने का लाभ निकाल कर ये पुलिसकर्मियों ने कराई। एक चोरी भी पुलिसकर्मियों ने करी है और इसमें हत्यारे पुलिसकर्मी वाल्मीकियों को युवक को मारा, पुलिस ने मारा है। ये दबेगा नहीं मामला। राधा नाम है मेरा। राधा, ये अरुण को जानती हैं आप? ये हाँ, जानते हैं। क्या हुआ अरुण के साथ? मारा गया इसको। क्यों, क्या वजह थी? पुलिस वाले ले गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो मारा गया इसको। किस मामले में ले गए थे? चोरी के चक्कर में ले गए होंगे। और भी लोगों को पकड़ के ले गए? हाँ, और क्या, हमारे आदमी को पकड़ के ले गए। कितने लोगों को लगभग पकड़ के ले गए? हमारे भाई साहब है, हमारे मेरा आदमी है, उसका नाम गब्बर है, भाई साहब का नाम राज है, उन सबको लेके गए। तो ये थाने में भी कोई काम सफाई वगैरह करते थे? नहीं करते थे, दो यार दोस्ती में रहते थे बस, और पकड़ के ले गए इनको। वैसे ये अरुण क्या करता था? थाने में सफाई का काम करते थे, सफाई का। कौन से थाने में? जगदीशपुरा थाने में। क्या हुआ अरुण को?
मारा गया, पुलिस वालों ने मार दिया है। कल पकड़ लिया, कैसे कल पकड़ा, कल नहीं मारा गया। अब ये तो हमें नहीं मालूम, हम तो घर पे रहते हैं, ये तो इनको मालूम है ना कि ऐसा करा क्या नहीं करा उनके संग। पूरन देवी अरुण को जानती हैं आप? हाँ, बस्ती का रहने वाला है। ये क्या करता था अरुण? ये थाने में सफाई का काम करता था। कौन से थाने में? हरिपर वजह में, जगदीशपुर वाले थाने। क्या हुआ उसके साथ? उसको चोरी का इल्जाम सुना था साहब। 2 दिन पुलिस आई, जब तक बस्ती में कोई हंगामा खाली उसकी पब्लिक को उठा कर ले गए, उसके परिवार को। उसके बाद में वो हाथ नहीं आया, तो भाई बस्ती के लोग उठाने लगा। अब वो कल 4 बजे हाजिर हो गया, पकड़ा गया है कहीं ताजगंज में। रात भर वो राती में खत्म कर दिया, वो सच नहीं बोल पाए। सब इसमें हाथ पुलिस वालों का। ये थाने में सफाई करता था, ये ताला वाला वो तो तोड़ नहीं सकता सफाई वाला। ये पुलिस के जरिए से चोरी हुई है और इन्होंने नाम आने से पहले ही उसको खत्म कर दिया है। आज हमारे बेगुनाह बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो गरीब खा रहे हैं, कहाँ से खाएं हमारे बच्चे? रात को होटल से बच्चा मेरा आया, सड़क पे से हाल हाल उठा के नहीं रख लिया, मैं रोती चिल्लाती रह गई। औरत तुम्हें कौन लगवा तो एक सोता हुआ उठा के ले गया, मेरे ऊपर वाले कमरे में जाकर घुस गए। मुझे धक्का मार के, मेरे घर में कोई भी बच्चा नहीं था, लेडीज को भी धक्का मार दिया 3 पुलिस वाले। हम कह रहे बाबूजी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, फिर भी ना हमको धक्का मार दिया। ऊपर चले गए, छत पे सोता हुआ बच्चा बहू के बगल में से उठा लिया। और एक लड़का मेरा होटल से आते आते न पुलिया पे से उठा लिया, गाड़ी नहीं खड़ी थी उनकी। बिजनौर में चल रही अंतर जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने पहुंचकर खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया और बाद में सीओ ऑफिस आंकिक कार्यालय का भी लोकार्पण किया। दरअसल मुरादाबाद परिक्षेत्र आईजी शलभ माथुर बिजनौर पहुंचे और पुलिस लाइन में जौन स्तरीय चल रही अंतर जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रतिभाग किया और बाद में सीओ ऑफिस आंकिक कार्यालय आंकिक शाखा लोकार्पण किया। इस दौरान वहां पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। भरवारी रसूलपुरा गिरसा के रहने वाले संजय त्रिवेदी के मचले बेटे अभिषेक दुबे को खेल मंत्री ने सम्मानित किया है। हाल ही में अभिषेक ने साइकिल से दिल्ली तक की यात्रा की थी। इस जन जागरण साइकिल यात्रा के दौरान अभिषेक द्वारा कई स्थानों पर जन समूह के बीच सरकार के विभिन्न जागरूकता अभियान कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की गई, जिसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वातावरण बचाओ तथा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे अभिषेक की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी आने पर खेल मंत्री अभिषेक से मिलना चाहते थे। उपेंद्र तिवारी ने अभिषेक को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह तथा ट्रैक सूट देकर सम्मानित भी किया है और अभिषेक के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस खुशी के मौके पर जिला अधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक विधायक शीतला प्रसाद पटेल तथा क्रीड़ा अधिकारी रुस्तम खान आदि लोग भी मौजूद रहे। वहीं अभिषेक ने कहा कि ये सब रुस्तम खान सर के प्यार और आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं रुस्तम खान सर के पदचिन्हों पर चलकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। जनपद कासगंज के पटियाली अलीगंज मार्ग ग्राम की श्री नगला के निकट भोले बाबा के सत्संग से वापसी जा रहे श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कायमगंज के मेहंदी बाबा से पटियाली के बहादुर नगर भोले बाबा का सत्संग सुनने पहुंचे श्रद्धालु प्रदीप एवं उनकी मां पुष्पा व बहन राधा सत्संग के बाद बाइक से वापस अपने गाँव जा रहे थे। जैसे ही वह ग्राम श्री नगला के निकट पहुंचे, अचानक जंगल से जंगली जानवर निकल आया, जिससे बाइक नियंत्रित होकर फिसल गई। घटना में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गई। वहीं 108 एम्बुलेंस द्वारा घायलों को पटियाली सीएचसी में भर्ती कराकर उपचार करवाया जा रहा है। हमारा नाम कल्लू है। कल्लू भाई कहाँ रहते हैं? कायमगंज रहते हैं, मेहंदी बाग। क्या दुर्घटना हुई थी? ये प्यार आ गया था आगे से, ये लड़का था, हम तो थे नहीं, ये लोग आए, हम तो अभी टेम्पू लेने आए। ये लोग किस पे थे? ये बाइक पे थे। प्यार सामने आ गया था। घटना कहाँ की है? हमारी तरफ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री